हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल और बैटरी के बारे में। ठीक है, चलो। सबसे पहले बैटरी। सुनो बैटरी क्या होता है। जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी कि सीरीज में, तो बैटरी बनता है। ठीक। जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? बैटरी। जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी बनती है। ठीक है बेटा। जब एक से अधिक सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि आप सिंबल की बात करें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे यदि मैं सेल की बात करूं तो सेल का जनरल जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। लेकिन यदि हम बैटरी की बात करें तो बैटरी का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है। ठीक। ये सेल का सिंबल होता है और ये बैटरी का सिंबल होता है। हालांकि किताबों में इस तरह से भी बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में ये वाला सिंबल ही ज़्यादातर बैटरी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी ये सेल का सिंबल होता है और ये बैटरी का। ठीक है, पहले आप नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैटरी। देखो बैटरी की बात करें तो बैटरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। ठीक है। तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। प्राइमरी बैटरी और एक होता है सेकेंडरी बैटरी। सुनो प्राइमरी बैटरी क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक बैटरी। ऐसी बैटरी जिसका उपयोग केवल एक बार होता है। ऐसी बैटरी जिसका उपयोग केवल एक बार होता है, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। ठीक है। इनका उपयोग ऐसा लिखना चाहिए, इसका उपयोग केवल एक बार ही होता है।
इसका उपयोग केवल एक बार ही होता है। इसका मतलब हम इसको चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसे चार्ज नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, दूसरा है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी मतलब द्वितीयक बैटरी। ये ऐसी बैटरियां होती है जिसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, मतलब हम इनको चार्ज कर सकते हैं। इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। इनका उपयोग या इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। बार बार कर सकते हैं मतलब हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो जो प्राइमरी बैटरियां होती है इनको हम चार्ज नहीं कर सकते, मतलब हम इनको एक बार उपयोग करेंगे उसके बाद फेंकना पड़ता है। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी होती है ये चार्जेबल होती है, इनको हम आवेशित कर सकते हैं, तो इनका उपयोग बार बार कर सकते हैं। जैसे डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज कर लो, फिर डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज कर लो, तो इस तरह से हम इनका उपयोग बार बार कर सकते हैं। पहले ये इतना नोट करो। कर लिया नोट, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट। अगला है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। देखो सुनो, अभी हमने लिखा कि जब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी बनती है। बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। अब जो प्राइमरी बैटरी होती है उसमें प्राइमरी सेल होते हैं, और जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसमें सेकेंडरी सेल होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी बैटरी होती है उसमें प्राइमरी सेल होते हैं, और जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसमें सेकेंडरी सेल होते हैं। ठीक। अच्छा, प्राइमरी सेल क्या होता है सुनो। इनको चार्ज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल चार्ज नहीं होते। ठीक। अच्छा, सेकेंडरी में क्या लिखा? इनको चार्ज कर सकते हैं। जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनको चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए हम सेकेंडरी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, जो प्राइमरी सेल होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होती है। इनमें जो रिएक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो एक ही बार उपयोग होगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें रिवर्स रिएक्शन होती है। मतलब जैसे एक बार यूज हुआ तो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर जब आप चार्ज करोगे तो फिर से रिएक्शन रिवर्स होगी। ठीक। तो फिर से ये चार्ज हो जाएगा, फिर आप यूज करोगे तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर आप चार्ज लगाओगे तो फिर चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसमें रिवर्स रिएक्शन होती है, मतलब एक बार डिस्चार्ज हुआ फिर आप चार्जिंग करेंगे तो वापस वो चार्ज हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ रिएक्शन चलती है, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। तो जिनमें रिवर्स रिएक्शन होती है उन्हीं को हम चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अगला है एग्जाम्पल। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल है ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। ड्राई सेल को हिंदी में शुष्क सेल कहते हैं, और मर्क्यूरी सेल को मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। ठीक है। जो सेकेंडरी सेल है उसमें तीन प्रकार के सेल है। लेड स्टोरेज सेल,
निकल कैडमियम सेल और H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी बैटरी और सेकेंडरी सेल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, H2O2 फ्यूल सेल। पहले आप इतना नोट करो। चलो आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अब एक एक करके हमको देखना है इन सेलों को। सबसे पहला सेल है ड्राई सेल, जिसे लेक लांसे सेल भी कहते हैं। ठीक है, जो ड्राई सेल होता है इसे हिंदी में शुष्क सेल कहते हैं, और इसकी डिस्कवरी लेकलांचे नामक वैज्ञानिक ने करी थी, इसलिए इसे लेकलांसे सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ड्राई सेल का ही दूसरा नाम क्या है, लेकलांसे सेल। ठीक है, अच्छा, लेकलांसे सेल में क्या होता है, एक जिंक का कंटेनर होता है। क्या होता है, जिंक का कंटेनर, जिसको जिंक कप बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये जो कंटेनर है ये जिंक का बना होता है, इसी को जिंक कप बोलते हैं। और ये एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। ठीक, अच्छा, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। तो ये जो है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट के भीतर एक ग्रेफाइट की रोड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के भीतर कंटेनर में एक ग्रेफाइट की रोड होती है जो कैथोड का काम करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। एक कंटेनर होता है जो जिंक का बना होता है, जिसे जिंक कप बोलते हैं, जो कि एनोड का काम करता है। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक NH4Cl प्लस ZnCl2 होता है, और बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड होती है जो कैथोड का काम करती है। ठीक, अच्छा, इतना समझ में आया क्या। चलो आगे की कहानी सुनो। देखो क्या होता है, जैसे हम एनोड की बात करें, किसकी बात करें, एनोड की, तो हमको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक, मतलब यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, तो जो जिंक है, जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा बेटा, ये ऑक्सीडाइज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है, ये इस, देखो, ये जो जिंक का कप है इसमें से जिंक 2 पॉजिटिव रिलीज होकर सॉल्यूशन में आएगा। जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो रिलीज होकर कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक, अब ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है ये इस NH4Cl के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा, NH4Cl के साथ। तो NH4Cl के 2 मोल के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, और बना लेगा ZnCl2। क्या बना लेगा, ZnCl2 प्लस ZnCl2 प्लस
NH4 पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है। ये अब कैथोड पे क्या होगा, अगले पेज में चले क्या। एट कैथोड, देखो एनोड पे क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और जिंक सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव बनके रिलीज हुआ। अब ये जो Zn2 पॉजिटिव है ये इस NH4Cl के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, ZnCl2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब कैथोड पे क्या होगा, तो जो NH4 पॉजिटिव है, दो NH4 पॉजिटिव, ये इन दो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया के 2 मोल बनाएगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है। अमोनिया के 2 मोल बनेंगे प्लस H2 बनेगा। ये आपका हो गया अमोनियम, अमोनियम, और ये आपका हो गया अमोनिया। ये अमोनियम और वो अमोनिया, ठीक। अच्छा, इधर देखो, ये जो MnO2 है, ये जो MnO2 है, इस MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड के साथ ये H2 क्रिया करेगा, तो MnO2 प्लस H2, ठीक है। तो यहां पे बनेगा Mn2O3 प्लस H2O, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4, 4 में से 3 ये आ गए और 1 ही आ गया, ठीक है बेटा, इस तरह से। अब यदि आप नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें इसकी, नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है ना, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक प्लस 2NH4Cl, तो ये बन गया ZnCl2, जिंक, ठीक है। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक साथ में MnO2 जिंक 2 पॉजिटिव, या ऐसा कर सकते हैं Mn2O3 प्लस H2, यहाँ पे जिंक प्लस, इसकी यदि 2 मोल ले लें तो 2 दूनी 4,
4 में से 3 ऑक्सीजन ये रहे और एक ये, ठीक है। ठीक है, जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये जो MnO2 है इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे +4 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है ना। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ठीक है ना। 2 दूना 4 तो +4 और ये 3 दून 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब ये 4 से 3 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है बेटा। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और इस MnO2 का क्या हुआ, रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे H2 और लिखना पड़ेगा, +H2 है ना, तो वहाँ पे H2O बनेगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हटा के और यहाँ पे ZnO कर लो और इसको हटाओ। अब देखो यहाँ पे ये आपका +2 में पहुंच गया, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे +2 में पहुंच गया, ठीक है ना। और ये 2 दूनी 4 और यहाँ पे +3 है ना। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 दूनी 4, 3 ही और 1, ठीक है, नोट कर लो। इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये याद रखना, चित्र याद रखना है ना, और इसमें जो भी चीजें हमने बना रखी वो याद रखना। इसके अलावा जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और जो MnO2 है इसका रिडक्शन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में नॉर्मल बातें लिख रखी, बस वो याद रखना। जो मर्क्यूरी सेल होता है इसमें एनोड का काम कौन करता है, जिंक अमलगम। एनोड का काम कौन करता है, जिंक अमलगम। और कैथोड का काम कौन करता है, ग्रेफाइट प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड, ग्रेफाइट प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ZnO साथ में KOH होता है, मतलब जिंक ऑक्साइड और KOH का सॉल्यूशन होता है, ठीक। अच्छा, चूंकि जिंक अमलगम एनोड का काम कर रहा है इसलिए जिंक अमलगम का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो HgO है ये कैथोड का काम कर रहा है, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है इसलिए यहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है ना। नेट सेल रिएक्शन यहाँ पे देखो मैंने लिख रखी है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो जो जिंक है ना इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फिलहाल 0 है, जबकि यहाँ पे देखो ये +2 में पहुंच गया, मतलब जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अच्छा, मर्क्यूरी को देखो, मर्क्यूरी यहाँ पे +2 में है जबकि यहाँ पे 0 में पहुंच गया, मतलब मर्क्यूरी का क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है ना। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मर्क्यूरी का रिडक्शन हो रहा है, ठीक, नोट कर लो। अगला है लेड स्टोरेज सेल, इसको लेड एसिड सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है।
एनोड किस चीज का बना है? लेड का। और जो कैथोड है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अच्छा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? 38% H2SO4। मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है वो H2SO4 का सॉल्यूशन होता है, 38% होता है, ठीक। अच्छा, अब काम की बात सुनो। देखो, चूंकि इसके अंदर H2SO4 भरा है, मतलब इसमें एक तो H पॉजिटिव आयन होंगे और साथ में SO4 आयन होंगे। कुछ आ रही बात समझ में? चूंकि इसके अंदर H2SO4 भरा है, अब H2SO4 भरा है मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन होंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें SO4 और H पॉजिटिव आयन बना दिए। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो 2H पॉजिटिव है, जैसे ये देखो, ये H2SO4 है, H2SO4, तो 2H पॉजिटिव बनेंगे। तो 2H और 2H को मिला के क्या मैं 4H लिख सकता हूँ? 2H और 2H को लिख के मैं 4H लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे हम एनोड की बात करें, किसकी बात करें? एनोड की। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो पीबी है, लेड, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Pb2 पॉजिटिव बना लेगा। अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेगा? Pb2 पॉजिटिव। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये जा रहे हैं, और कैथोड पे आएंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा तो ये करंट बना दिया, ठीक। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से नीचे आएंगे, ठीक है ना, यहां से नीचे उतरेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों को देख के ये H पॉजिटिव और ये सल्फेट आयन कैथोड पे जाके रिएक्शन करेंगे, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगी? अच्छा, पहले इधर सुनो। जब Pb 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Pb2 पॉजिटिव बनेगा। अब ये जो Pb2 पॉजिटिव है, इससे सल्फेट रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा? सल्फेट। तो ये जो Pb2 पॉजिटिव बनाइए, यहां पे लिख देता हूं, Pb2 पॉजिटिव, इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? SO4 2 माइनस। कौन रिएक्शन करेगा? SO4 2 माइनस। तो ये बन जाएगा PbSO4। क्या बन जाएगा? PbSO4। मतलब यहां पे ये जो एनोड है, इस पे PbSO4 जमा होगा। कौन जमा होगा? PbSO4। तो PbSO4 की व्हाइट लेयर बन जाएगी यहां पे। किसकी व्हाइट लेयर बन जाएगी? PbSO4 की, ठीक है बेटा। PbSO4 की यहाँ पे व्हाइट लेयर बन जाएगी और PbSO4 इस एनोड के चारों तरफ जमा हो जाएगा। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा? थोड़ा छोटा कर लूँ कैसे? ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, सुनो। ये तो हमने एनोड की बात कर ली है ना। अब कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे क्या होगा? देखो, कैथोड पे ये जो कैथोड है ये किसका बना है? PbO2 का। तो ये रहा PbO2 प्लस, सल्फेट भी इस पे गया तो ये रहा सल्फेट, साथ में 4H प्लस गए, ये रहे 4H प्लस, ठीक है। और इस तरफ से आए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब जब आपस में क्रिया करेंगे तो PbSO4 के साथ क्रिया करके PbSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? PbSO4 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 2H2O बनाएगा। अलग कलर के पेन से लिखूं क्या?
PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी PbSO4 जमा होगा, तो PbSO4 की व्हाइट लेयर बन जाएगी इसके चारों तरफ, PbSO4 की व्हाइट लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये अच्छा, यहां पे देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर भी बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर। तो जो वाटर है वो सॉल्यूशन में आएगा, और जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा, और हमारा सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक है, फिर जब आप इसको चार्ज करोगे, चार्जिंग पे लगाओगे, तो यहाँ पे जो PbSO4 जमा हुआ है दोनों तरफ, वो वापस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और फिर से H2SO4 बन जाएगा, और हमारा सेल फिर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं क्या। अगला है निकल कैडमियम सेल। इसमें भी हमने नॉर्मल पॉइंट लिख रखे हैं। ठीक है, देखो इसमें जो एनोड होता है वो कैडमियम का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो NiOOH का बना होता है। इसको आप NiO2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NiO2। ठीक है, NiO2। तो जो एनोड है वो कैडमियम का बना होता है, और जो कैथोड है वो NiO2 यानी कि निकल ऑक्साइड का बना होता है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं NiOOH। ठीक, अच्छा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो NaOH होता है या KOH होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप NaOH का भी यूज कर सकते हैं और KOH का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के दौरान कैडमियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन में क्या होगा, जो निकल है इसका रिडक्शन होगा, और ये NiOH होल ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन देखो यहां से अच्छे से समझ में आएगा। कैडमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि यहाँ पे देखो +2 में पहुंच गया, मतलब कैडमियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, निकल की ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे +3 है। क्या है, +3, जबकि यहाँ पे देखो +2 में पहुंच गया, मतलब निकल का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है और निकल का रिडक्शन होता है। क्लियर, नोट कर लो। अगला है H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल में क्या होता है, एनोड और कैथोड ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं। किसके इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्रेफाइट के, है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें किसका यूज करते हैं, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, मतलब इनमें पोर होते हैं। ये जो हमने इलेक्ट्रोड बना रखा ना, एनोड और कैथोड, ये ग्रेफाइट के होते हैं, और इनमें पोर होते हैं। पोर होते हैं मतलब छिद्र होते हैं। तो छिद्र के द्वारा क्या होता है, देखो
इस तरफ से हाइड्रोजन गैस अंदर डालेंगे और इस तरफ से ऑक्सीजन गैस अंदर डालेंगे। क्लियर? एनोड तरफ से क्या डालेंगे? हाइड्रोजन, और कैथोड तरफ से क्या डालेंगे? ऑक्सीजन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो H2 है वो एनोड का काम कर रहा है और जो O2 है वो कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो NaOH है। क्या है? NaOH। ठीक। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो जैसे NaOH है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर Na प्लस और OH माइनस है। यही मतलब हुआ ना भाई, इसके अंदर NaOH भरा हुआ है मतलब Na और OH है, तो Na प्लस और OH माइनस आयन है। ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे आयन है, मान लो मैं 4 बना लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे आयन हैं, मैंने 4 बना लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आयन हैं लेकिन मैंने 4 बनाए, 4 बना लिए। अच्छा, अब काम की बात सुनो। यदि इस तरफ से इस तरफ से मैं 2 H2 मॉलिक्यूल अंदर डालूं, 2 H2 मॉलिक्यूल अंदर डालूं, तो क्या होगा? ऐसा करते हैं, साथ में बनाते भी जाते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर ले। देखो, जैसे 8 एनोड, यदि एनोड की बात करूं मैं, तो एनोड पे हम मान लो 2 H2 ले लिए। कितने H2 ले लिए? 2 H2। अब ये 2 H2 क्या करेंगे? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके 4H पॉजिटिव बनाएंगे। अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाएंगे? 4H पॉजिटिव। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेंगे? 4H पॉजिटिव। अब ये जो 4H पॉजिटिव है, मान लो यहाँ पे 4H पॉजिटिव है। क्या है? 4H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ठीक है। अब ये जो 4H पॉजिटिव है, ये इन 4OH के साथ रिएक्शन करेगा। ये जो 4H पॉजिटिव है, ये इन 4OH के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बना लेगा? रिएक्शन करके बना लेगा 4H2O। क्या बना लेगा? 4H2O प्लस 4OH माइनस, और क्या बन गया? 4H2O। ठीक है। 4H2O। ठीक है, ये एनोड पे हो रहा है। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा? 8 कैथोड। कैथोड पे क्या होगा? देखो, हमने इस तरफ से ऑक्सीजन डाली। क्या डाली? ऑक्सीजन। अच्छा, यहां से जो 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं एनोड तरफ से, है ना, देखो यहाँ पे मैं बना दूं क्या? यहाँ पे ऐसा करता हूं, मैं बना देता हूँ। ये वाला पेन ले लेता हूं। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, और ये इधर आ गए। ठीक। अब ये 8 नहीं है ना, नहीं तो तुम सोचो 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4 ही है। ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर से गए और इधर आ गए, है ना। या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो।
ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और इधर आ गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दूं। अब ठीक है, ठीक है, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन आए, ये यहाँ पे ना, ये अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 वाटर मॉलिक्यूल, और इधर से आ रहा है ऑक्सीजन, इधर से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। ये सब क्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखो O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस 2H2, यहाँ पे जो 4 वाटर मॉलिक्यूल बने थे उसमें से 2 का यूज होगा, 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वापस से क्या बना लेगा, ये वापस से 4OH माइनस आयन बना लेगा, क्या बना लेगा, 4OH माइनस, ठीक है बेटा। डायरेक्ट लिख दूं ना यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये 4OH माइनस, तो वो जो OH माइनस यहाँ से वाटर के साथ रिएक्ट हुए थे वो वापस इधर आ जाएंगे, ठीक है, वापस इसी में आ जाएंगे इस सॉल्यूशन में, नोट कर लो। अच्छा, इसकी यदि नेट सेल रिएक्शन आपको लिखनी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, इसकी नेट सेल रिएक्शन ऐसे बनेगी, ये 2H2 प्लस ये O2 इक्वल टू 2H2O, है ना, 2H2O, ये इसकी नेट सेल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो सेल है इसका नाम है फ्यूल सेल, क्या नाम है, फ्यूल सेल। तो इस सेल का उपयोग रॉकेट वगैरह की लॉन्चिंग में होता है ना, जब रॉकेट वगैरह को लॉन्च करते हैं उस समय इसका यूज होता है, इसमें से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज करके रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे वाटर भी बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर, तो इस वाटर का जो उपयोग है वो अंतरिक्ष यात्री पीने के लिए करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। ये कैथोड वाली रिएक्शन है ना, और ये सब एनोड पे हो रहा है। चलो आगे देखें, अगला, अच्छा लास्ट एक टेबल है, इस टेबल में हमने खास खास चीजें लिख रखी है, आप यदि ये टेबल भी याद कर लेते हो तो मान लो कि आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना, इस टेबल से ही आपके सेल और बैटरी के 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलो समझते हैं, देखो एक कॉलम में हमने सेल लिख रखा है, मतलब कौन सा सेल है, एक कॉलम में एनोड लिख रखा है, मतलब उस सेल में एनोड कौन होगा, यहाँ पे कैथोड लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य क्या होगा, और यहाँ पे लिख रखा है यूज, कि उसका यूज क्या है, ठीक। जैसे पहला सेल है हमारा ड्राई सेल, पहला कौन सा है, ड्राई सेल, इसको हम शुष्क सेल कहते हैं हिंदी में, और लेक्लांस नामक वैज्ञानिक ने खोज करी थी इसलिए इसे लेक्लांस सेल भी कहते हैं। इस सेल में जो जिंक होता है वो एनोड का काम करता है, और जो ग्रेफाइट होता है यानी कि कार्बन वो कैथोड का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं
कैथोड की ओर, और NH4Cl प्लस ZnCl2 ये होते हैं एनोड की ओर। देखो मैं चित्र से समझाता हूं आपको। ये यहाँ पे देखो, ये ग्रेफाइट की रोड है जो कि कैथोड का काम कर रही है, ठीक है। और इसके आसपास हमने जो भर रखा है वो क्या है, वो है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, यानी कि MnO2 और जो कार्बन ब्लैक है वो कैथोड के चारों तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद NH4Cl प्लस ZnCl2 इसका जो पेस्ट होता है वो जिंक कप से ऐसा अटैच होता है इस तरह से, है ना। तो ग्रेफाइट रोड, उसके बाद MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, और उसके बाद NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक है ये कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है। किसका इलेक्ट्रोलाइट है, कैथोड का। और जो NH4Cl प्लस ZnCl2 है ये एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये एनोड की तरफ भरा हुआ है, ठीक। ये कैथोड की तरफ है और ये एनोड की तरफ है। तो MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक को हम बोल सकते हैं कि ये कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है, और NH4Cl प्लस ZnCl2 पेस्ट को हम बोल सकते हैं कि ये एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि एनोड की तरफ भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ड्राई सेल होता है इसका उपयोग होता है ट्रांजिस्टरों में और घड़ियों में। किसमें होता है, ट्रांजिस्टरों में और घड़ियों में, ठीक है। जैसे घड़ी की बात करें हम तो जैसे ये देखो, ये घड़ी है, इसमें ये वाला जो सेल है ये हमारा ड्राई सेल होता है। कैसा होता है, ड्राई सेल। इसका मतलब हम इसको चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद फेंकना होगा। तो घड़ियों में और ट्रांजिस्टरों में इस तरह का सेल होता है। अगला है मर्क्यूरी सेल। जो मर्क्यूरी सेल है वो भी एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, मतलब इसको भी हम चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद फेंकना पड़ेगा, ठीक। इसमें जो जिंक अमलगम होता है वो एनोड का काम करता है, और कार्बन प्लस HgO ये कैथोड का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ZnO प्लस KOH। अच्छा, जहाँ पे KOH है वहाँ पे हम NaOH का यूज भी कर सकते हैं, या जहाँ पे NaOH लिखा है वहाँ पे हम KOH का यूज भी कर सकते हैं। तो जिंक ऑक्साइड प्लस KOH का इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और इसका यूज किसमें होता है, श्रवण यंत्रों और घड़ियों में। श्रवण यंत्रों और घड़ियों में इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगला है पीबी, मतलब लेड होता है, तो लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल में जो लेड होता है यानी कि पीबी वो एनोड का काम करता है, और जो PbO2 होता है वो कैथोड का काम करता है। इसमें 38% H2SO4 भरा होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है निकल कैडमियम सेल। इसमें जो कैडमियम होता है वो एनोड का काम करता है, और जो NiOOH होता है, इसको हमने पीछे NiO2 भी लिखा था, ये कैथोड का काम करता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, KOH सॉल्यूशन। यहाँ पे KOH की जगह हम NaOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो हमारा लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल, इन दोनों का उपयोग होता है वाहनों में और इन्वर्टरों में। वाहनों में और इन्वर्टरों में, जैसे आजकल जो बाइक्स आती है या जो कारें आती है वो चार्जिंग वाली होती है, मतलब आप उनको चार्ज करो और चलाओ, यानी कि उनके अंदर लेड स्टोरेज सेल या निकल कैडमियम सेल वाली बैटरियां लगी होती है ना। और इन्वर्टर तो आप समझते हैं, घरों में या दुकानों में जो बड़ी बड़ी बैटरियां होती है उसको अपन जैसे पूरा पूरा इन्वर्टर होता है और उसके अंदर बैटरी होती है, ठीक है ना। तो इन्वर्टरों में यूज होता है। अच्छा, इसके बाद अगला है H2O2 फ्यूल सेल। इस H2O2 फ्यूल सेल में जो H2 है वो एनोड की तरह काम करता है, और जो O2 है वो कैथोड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaOH या KOH भरा होता है, और इसका उपयोग होता है अपोलो अंतरिक्ष में। अपोलो अंतरिक्ष मतलब वही रॉकेट वगैरह की लॉन्चिंग में, ठीक है बेटा, नोट कर लो।
तो आज के लेक्चर में हमने सेल और बैटरियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें एक आखिरी चीज बच जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का जंग लगना। तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।